ये 10 कदम में अब खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे, जहां सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है और इस वक्त पीएम मोदी बरेका में पन्ना प्रमुखों, पार्टी कार्यकर्ताओं और सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये इस वक्त की अपडेट आपको दे रहे हैं। बैठक में सीएम योगी भी मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। 400 पार के लक्ष्य को पूरा करना है। ऐसे में ये जो बैठक है ये बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दिन और आज कई कार्यों में शिरकत करने जा रहे हैं पीएम मोदी। इस समय की ताज़ा अपडेट जो आपको दे रहे हैं वो ये है कि बरेका में पन्ना प्रमुखों के बीच में पीएम मोदी यहाँ मौजूद है। न सिर्फ पन्ना प्रमुख बल्कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। सीनियर नेता इस समय मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे मुलाकात की जा रही है पीएम मोदी, क्योंकि रणनीति तय की जा रही है कैसे 400 पार का जो लक्ष्य है, 400 का जो लक्ष्य है, 370 बीजेपी को अपने दम पर लेके आनी है। ये लक्ष्य पीएम मोदी ने रखा है, इसको कैसे साधना है। सीनियर लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बरेका में मीटिंग शुरू हो गई है और मीटिंग में लगातार जो सीनियर लीडर हैं वो पहुंच रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और खुद अब एमएलसी अरुण पाठक जी भी पहुंच गए हैं। पूर्वांचल के साथ उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों के समीकरण पर प्रधानमंत्री चर्चा ही करेंगे। कितनी महत्वपूर्ण मीटिंग मान रहे हैं अरुण जी आप? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ ये बैठक है और महत्वपूर्ण है। हर बैठक महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ हो या बड़े नेताओं के साथ हो। और अब की बार 400 पार के नारे के साथ हम सब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सब लोग तैयार हैं। इसमें कहाँ कितने लोग बुलाए गए हैं, किस किस लेवल के कार्यकर्ता बुलाए गए हैं इसमें? नहीं, ये लोकसभा क्षेत्र की बैठक है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। इसके बाद उनको अन्य दौरों में जाना है, तो उसके बाद वो अन्य दौरों में जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे। तो जिस तरीके से यूपी की 80 सीटों के लिए समीकरण तय हो गए हैं, तो अब ये बैठक जो है इसमें जो मिले हुए मंत्र कितने महत्वपूर्ण होंगे प्रधानमंत्री के जरिए? दौर नहीं तय है, परिणाम तय है। 80/80। सीधे रुख करते रवि पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि पांडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आगे कुछ और दौरों के लिए वो निकल जाएंगे, लेकिन इस समय जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुखों के बीच में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, उनको जीत का मंत्र कहिए या फिर किस तरह से सारी सीटें 80 पर 80 का जो लक्ष्य साधना है, 400 सीटें पूरे देश में लेकर आनी है, 370 बीजेपी को अपनी लेकर आनी है, इसका मंत्र दे रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। रवि जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जिस तरह कल विश्वनाथ मंदिर में विजय का संकल्प लेते हुए उस संकल्प को साकार करने के लिए आज सुबह 9 बजे से यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और ये सुबह इस बैठक में 120 कार्यकर्ता, नेता और जो सीनियर नेता है वो शामिल हैं। पूर्वांचल समेत अलग अलग आसपास के जितने जिलों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल है और खुद मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए। जीत का मंत्र उनको दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की पूरी कोशिश की जा रही है। और बिल्कुल, क्योंकि पूर्वांचल एक महत्वपूर्ण पूरा एक क्षेत्र कहा जाता है और ऐसे में पूर्वांचल की प्रत्येक सीटों पर बीजेपी की निगाह है और खुद प्रधानमंत्री इन सीटों को लेकर के खासा संजीदा भी नजर आ रहा है। यही कारण है कि कल जिस प्रकार 28 किलोमीटर का एक रोड शो हुआ तो वो एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि इस बार 400 पार करना और उसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। तो उसी तैयारी का मंत्र, उसी तैयारी को लेकर के सारी बातें इस बैठक में की जा रही है। सुबह 9 बजे से बैठक शुरू है और लगातार इस बैठक में चर्चा जारी है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए आप इस बैठक पर। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक्सयूवी कार और वैगनआर कार में जबरदस्त आमने सामने की टक्कर हुई है। और ये टक्कर कितनी भीषण रही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 3 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा मेलानी थाने में हुआ है। लखीमपुर खीरी के बाद अगली खबर जौनपुर से है, जहां पर कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर, बेहद दुखद खबर आ गई है। 6 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल हैं और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। ट्रक रूट किनारे खाई में पलट गया है। हादसे के शिकार हुए कार सवार लोग बिहार के सीतामढ़ी से प्रयागराज जा रहे थे। सीएम योगी ने इस हादसे पर संज्ञान लिया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं।
और आइए कुछ और राजनीतिक पार्टियों की खबर अब आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद एक सीट पर सिंबल के साथ चुनाव लड़ने की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के साथ खुश हैं, लेकिन उनके समाज और कार्यकर्ताओं की मांग है कि अपनी पार्टी के झंडे के साथ चुनाव में उतरे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में कहीं से भी एक टिकट पार्टी के सिंबल पर मिल जाए तो 400 पार का नारा साकार हो जाएगा। पार्टी को खड़ा बड़ा करते हैं, कार्यकर्ता समाज को वोट डलवाते हैं, तो कार्यकर्ता पार्टी का झंडा टोपी नारा उठाई। चूंकि हमारा समुदाय कांग्रेस में 70 साल से था, फिर सपा बसपा में था, फिर उन्हें हमने जय निषाद राज के नारे, निषाद राज के किले पर टोपी झंडे नारे और विचारधारा पर मैंने उनको लाया। अब अगर निषाद पार्टी से सिंबल पर चुनाव निषाद पार्टी नहीं लड़ेगी तो कार्यकर्ता प्रवीण जी के नाम पर तो वोट मांगेंगे नहीं। हम भी मंच पे क्या कहेंगे? समाज, हम तो खुश हैं, परिवार खुश है, लेकिन समाज और कार्यकर्ता खुश रहेंगे तभी निषाद पार्टी का वो मतलब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवा के मोदी जी को अपने 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, ये सारे हिंदी भाषी क्षेत्र जो हैं इसमें निषाद पार्टी खड़ी और बड़ी है, वहां भी है। तो निषाद पार्टी को एक सिंबल चाहिए और वो कहीं भी दे दें, हम नहीं चाहते हैं। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से अन्य पार्टियों को सिंबल अलाट हुए हैं, तो पेपर में है, अब कमेंट आना शुरू हो गया फेसबुक व्हाट्सएप पर कि निषाद पार्टी गायब हो गई, भाजपा विलय हो गई, खत्म हो गई, खा गई। क्या जवाब होगा? विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है। तो जो हम तो 2022 में 15 सीटें मिली थी, 11 हारी हुई लिया था और 9 सीट दिया, उसमें 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1600-2300 वोट से हारे हैं। तो ऐसे में हम हार वाली सीट को जीत में बदलने के लिए तैयार हैं। हमने 10 सीटें अपने सिंबल पर लड़ा था, 5 भारतीय जनता पार्टी के, उसमें 6 निषाद पार्टी के, 11 विधायक हैं। तो हम हार को जीत में बदलते हैं। तो जो हारी हुई सीटें हैं तो उसी तरीके से मिल जाए तो निषाद पार्टी उसे जीत में बदलने के लिए तैयार है। तो हम उम्मीद रखते हैं भारतीय जनता पार्टी दूसरी लिस्ट में, वो गार्जियन स्वरूप है, बड़े भाई हैं, छोटे भाई, और हम लोग जीत के लिए निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ही है। तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट कैसे जीता जाए, उसके लिए मछुआ समुदाय की लगभग 18% आबादी है। तो उम्मीद रखते हैं कि जो सोशल मीडिया पेपर में छप रहा है कि सभी को आरएलडी को मिला और सबको मिल गया है, जिसका प्रभुत्व 8 जिलों में है, किसी का 15 जिलों में, किसी का 25 जिलों में, निषाद समुदाय केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, भरथम, ये तो है, ये सभी 75 जिलों में है, हर इलाकों में संगठन है और दूसरे प्रदेशों में है। तो हमने अभी इसीलिए मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चुनाव लड़ा था पिछले 2018 में, तो हमने इस बार भाजपा को समर्थन कर दिया। देखिए, ऐतिहासिक जीत हुई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। मैं चाहता हूँ ऐतिहासिक जीत, 400 पार एनडीए सरकार हो। इसलिए कार्यकर्ता नाराज है, समाज नाराज है। इस नाराजगी को हमारा काम है, उनका हम एक संदेश वाहक हैं, हम उनके वकील हैं, तो हम उनकी आवाज को माननीय मोदी जी, योगी जी तक पहुंचाएं। मेरे समुदाय का एक डिमांड है कि वो मोदी जी को जिताकर फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। ये हम लोगों ने वादा किया है, तो उसके लिए इनके लिए निषाद पार्टी को एक सिंबल से इनको कहीं भी लड़ा दें। ये भारतीय जनता पार्टी के पास देने के लिए बहुत कुछ है, बड़ी पार्टी है, बड़े भाई हैं, वो कुछ भी दे सकते, लेकिन अपने समाज की आवाज पहुंचाना मेरा काम है।